अब हम देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक तो वो डिस्क्रीट होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग चार्ज होगा, और दूसरा होगा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे ये अलग अलग चार्ज, जैसे Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, Q4 यहाँ पे है, ओवरऑल इस सरफेस पे, इस रीजन में जो चार्ज होगा टोटल उनको जोड़ना पड़ेगा अलग से। अगर ये जो Q होगा वो समेशन ऑफ QI होगा, वेयर I इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये समझ में आई बात कि हर एक पॉइंट्स पे अलग अलग चार्ज फैला हुआ है, और उसको लास्ट में समेशन जब सम करेंगे तो ये हम निकाल सकते हैं डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के कारण जो फोर्स या फील्ड हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड, वो हर एक पॉइंट पे जो भी फोर्स और फील्ड होता है वो हम ऐसे जोड़ते जाते हैं। ये वेक्टर है इसीलिए एरो लगा है ऊपर। फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्क्रीट चार्ज के कारण अलग अलग जो पॉइंट्स है वहाँ पे अलग अलग चार्ज रहेंगे, तो उसके कारण अलग अलग फोर्स या अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फाइनली सबको सम कर लिया जाएगा। अगर उसी तरह जो चार्ज होता है Q, तो ये चार्ज अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है, फील्ड अलग है, सबको सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रीट का है, मतलब डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस के साथ ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक पॉइंट पे इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज एट ईच पॉइंट। हर, चाहे कोई भी हम पॉइंट उठा लें, हर पॉइंट पे इक्वल चार्ज है। वो हम चाहे जितना से जितना छोटा पॉइंट उठा लें, जितना से जितना छोटा स्पेस ले लें इसमें, वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब कि अगर इक्वल एरिया लेते हैं तो वहाँ पे इक्वल चार्जेस आर, हर एक पॉइंट पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसी तरह एरिया लेंगे या लेंथ लेंगे तो इक्वल रहेगा, वॉल्यूम लेंगे तो इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल चार्ज होगा। इस केस में कॉन्टिन्यूस में अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल चार्ज भी होगा। लेंथ या एरिया, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो चार्ज भी इक्वल रहेगा। अगर लेंथ, एरिया या वॉल्यूम इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल होगा। ये किसमें? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जब ऐसा है तो हमको ये देखना होगा कि इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग डेंसिटी जानते हैं, टर्म होता है डेंसिटी। तो अगर लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एरिया डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम के द्वारा है तो वॉल्यूम डेंसिटी। ये हम जानते हैं।